हेलो एवरीवन। आज के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप पावर पॉइंट में जंबल वर्ड्स बना सकते हैं। ये एनिमेशन काफ़ी सिंपल है बट काफ़ी एंगेजिंग है स्टूडेंट्स के लिए। सो लेट्स सी इसमें कैसे होता है कि हमारे पास एक गलत वर्ड होता है और उसका सही एक आंसर होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने अपना गलत या फिर जंबल वर्ड लिख दिया जिसमें हमारे अल्फ़ाबेट्स थोड़े जंबल्ड हैं। इस पज़ल के दो आंसर हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे दो बेसिक एरोज़ बनाए हैं और ये पूरा का पूरा वर्ड आप यहाँ पे लिख दीजिए जो सही आंसर है। तो इसके आंसर्स थे लाइफ एंड फाइल, तो वो दोनों मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब जब आप स्लाइड शो करेंगे तो क्वेश्चन और आंसर्स दोनों एक साथ स्लाइड पे हैं, तो वैसा हमें नहीं चाहिए। तो आप एक एरो और उसके सामने लिखा हुआ आंसर, उन दोनों को सिलेक्ट कीजिए और अपनी कोई भी पसंदीदा एनिमेशन यहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद हम वापस से हमारा जो दूसरा आंसर है उसे और उसके साथ जो एरो है उसे, वो दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सेम या डिफरेंट जैसी भी एनिमेशन आपको चाहिए वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। आप इसे ऑन क्लिक रखिएगा, क्योंकि ऑन क्लिक रखेंगे तो पहला आंसर और दूसरा आंसर जिस तरह से एनिमेट होगा वो आपके हाथ में होगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्लिक पे आपको पहला आंसर मिल गया लाइफ और सेकंड क्लिक पे आपको मिल जाएगा फाइल। तो ये हमारे इस जंबल वर्ड के दो करेक्ट आंसर्स हैं। तो ये सबसे सिंपल तरीका है जिसमें पूरा का पूरा वर्ड यहाँ पे आ जाता है। तो जो दूसरा हमारा मेथड है उसमें हम लोग अल्फ़ाबेट्स को एनिमेट करेंगे। यहाँ पे कैसे था, पूरे वर्ड को हमने सिलेक्ट करके एक एनिमेशन दिया था अपीयर वाला। तो अगर हमें एक एक अल्फ़ाबेट को एनिमेट करना है तो हमें एक एक अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लास्ट टाइम मैंने स्ट्रेट एरो लिया था, तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं एक दूसरे स्टाइल का एरो ले रही हूँ। हालांकि इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, बस जैसे ऐसे ही कि अच्छा लगेगा। और अगर 3 आंसर है तो आपको 3 एरो बनाने पड़ेंगे, 2 हैं तो 2 से काम चल जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमें अब एक एक अल्फ़ाबेट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, क्योंकि 2 आंसर है तो मैं हर अल्फ़ाबेट को लिखने के बाद उसकी एक कॉपी बना रही हूँ ताकि वो वापस से मुझे टाइप ना करना पड़े। तो यहाँ पे हो गए मेरे चारों अल्फ़ाबेट्स जो इस जंबल वर्ड के पार्ट हैं। इसके बाद यूजुअली जैसे क्वेश्चन आंसर्स होते थे पहले, हमारे जो एग्ज़ाम्स होते थे उसमें जंबल वर्ड का जो सॉल्यूशन है या तो हमें वो डैश पे लिखना होता था या फिर हमें बॉक्सेस दिए जाते थे जिसमें हम लोग उसे फिल करते थे, फिल इन द ब्लैंक्स जैसा होता था वो। तो यहाँ पे या तो आप 4 ऐसे डैश बना सकते हैं जिनके ऊपर अल्फ़ाबेट आएगा, या फिर आप इस तरह के बॉक्सेस बना सकते हैं। चॉइस आपकी है, कैसे भी बनाइए। इंसर्ट शेप में जाके आप लाइंस के थ्रू बना सकते हैं या फिर स्क्वायर्स या रेक्टेंगल्स को रिपीट कर सकते हैं। अब इसकी हमने कॉपी बनाई। अब यहाँ पे 3 बार हमारा आंसर हो गया, तो किसी एक सेट ऑफ अल्फ़ाबेट को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे और हमारा जो दूसरा करेक्ट आंसर है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो एक है हमारा लाइफ और एक है हमारा फाइल। बट इस मेथड से एडवांटेज क्या हुआ, देखने में तो दोनों सेम ही लगता है। इवन अगर इस स्टेज पे आप एनिमेट करेंगे तो पहले वाले की तरह आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों स्लाइड शो में एक साथ दिखेगा, तो हमें वैसा नहीं चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हिंट देने वाला मेथड है। तो जैसे किसी एक अल्फ़ाबेट को आपने सिलेक्ट किया दोनों ही आंसर्स में और उसे एक एनिमेशन दे दी, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे वाइप किया। इसके बाद आप दूसरा सेट चूज़ कीजिए, जैसे ई और ई मैंने सिलेक्ट किया और फिर से मैंने उन्हें वाइप एनिमेशन दिया। उसके बाद वापस से मैं इसी को रिपीट करूँगी, एल और एल को एनिमेट करूँगी और वाइप, आई और आई को सिलेक्ट किया और वाइप। अब आपको डिफरेंस एक्चुअली दिखेगा एनिमेशन के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे आप हिंट दे रहे हैं, आप पूरा का पूरा वर्ड नहीं एनिमेट कर रहे हैं जो पिछले केस में था। तो जैसे पहले एफ़ की लोकेशंस पता चलेंगी, फिर आपको ई की लोकेशन पता चली है यहाँ पे, तो ये क्रॉसवर्ड जैसा हो जाएगा और ये स्टूडेंट्स को हिंट भी देगा और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है, या फिर आप बोल सकते हैं एंगेजिंग मेथड है ये। और 2 या 3 कितने भी आपके आंसर्स हो वो अच्छे ही दिखते हैं इस तरह से जब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स या बॉक्सेस की तरह से। और इसे और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप डिफरेंट कलर्स का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। अब आते हैं हम हमारे थर्ड मेथड पे, जो वन ऑफ द टफेस्ट मेथड है। टफेस्ट मेथड मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक बार इस मेथड को यूज़ करते हुए मैंने एक एनिमेशन बनाया था। आई थिंक लास्ट ईयर जो फर्स्ट एनिवर्सरी का एक शॉर्ट वीडियो था 30-40 सेकेंड्स का, वो मैंने इस मेथड से बनाया था और बनाने में मुझे 1 हफ़्ता लग गया था। हालांकि उसमें काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट्स थे, यहाँ पे सिर्फ 4 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो आप देखिए और शायद आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये टफ़ क्यों है। तो हमारा जो जंबल गलत वर्ड है उसको हम लोग वापस से एक एक अल्फ़ाबेट लिखेंगे। पिछले दोनों केसेस में हमने उस पर ध्यान नहीं दिया था, अभी हमारा सारा ध्यान इस गलत वर्ड पे ही रहने वाला है।
और जो हमारा सही आंसर है उसको भी आप सामने पहले ही लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर में एक एक्स्ट्रा कॉपी बनाई थी क्योंकि वो मुझे लास्ट में लगेगी, बट मैं उसको एक और बार बना लूँगी, तो मैंने उसको वहाँ पे प्लेस कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक अल्फ़ाबेट को सिलेक्ट करना है, एनिमेशन में जाना है और स्पेसिफ़िकली यहाँ पे चॉइस नहीं है हमारे पास। स्पेसिफ़िकली आपको नीचे जो मोशन पाथ्स होते हैं हमारा एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्ज़िट के बाद एकदम लास्ट में, उसमें भी जो कस्टम पाथ है आपको उसे सिलेक्ट करना है। अल्फ़ाबेट के बीच में आप क्लिक कीजिए और आप एक माउस को ऐसे ही कैसे भी, जैसे आपकी मर्ज़ी, वैसे घुमा फिरा के आप आंसर के एल के पास ले जाके रख दीजिए, ठीक है। वापस से देखते हैं, हमने आई को सिलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद हम एनिमेशन में गए, नीचे हमारे यहाँ पे मोशन पाथ में कस्टम पाथ चूज़ किया और इसको हमने इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा करके जो हमारा आंसर है उसके आई के यहाँ पे छोड़ दिया। उसी तरह से हम ई और एफ़ के साथ करेंगे। यूजुअली मैं पहले स्क्रीन रिकॉर्ड करती हूँ, बाद में वॉइस ओवर करती हूँ, एंड अभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने ई को ई की जगह पे एफ़ की जगह पे ले जाके छोड़ दिया। तो बेसिकली एनिमेशन के बाद मुझे क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन ही मिलने वाला है, मुझे आंसर नहीं मिलेगा। तो ये मुझसे गलती हो गई है, बट मैंने वहाँ पे उसे रेफरेंस के लिए रखा था जिस पे मेरा ध्यान ही नहीं गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारा आंसर था, आंसर पोजीशन थी, उसे डिलीट करना है, क्योंकि हमारे ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये खुद एनिमेट होके उस जगह पे चले जाएंगे। तो मैं अभी इन चारों को यहाँ से डिलीट कर रही हूँ और अब हम लोग एक बार स्लाइड शो करके देखते हैं कि कैसा होगा। तो जब आप क्लिक करेंगे तो हमारा एल मूव होगा और अपनी नई पोजीशन पे चला जाएगा, आई भी चला गया। तो जब ये यहाँ से जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन हट जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि हमें क्वेश्चन का एक डुप्लीकेट बनाना पड़ेगा जो कि अपनी ही जगह पे रहेगा। यानी कि हम इन सबको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, और जब आप पेस्ट करेंगे तो इसको भी एनिमेशन फ्री में मिलेगा। तो इसीलिए इस पूरे बंच को सिलेक्ट करके एनिमेशन हटा दीजिए, नन कर दीजिए और वापस से इसको अपनी पोजीशन पे रख दीजिए, क्योंकि अगर एनिमेट होता तो 2 एल नेक्स्ट पोजीशन पे चले जाते जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये बहुत जल्दी चले गए, 2 सेकंड में चले गए। अब स्टूडेंट्स को मान लो आपको 10 सेकंड का टाइम देना है, तो आप ड्यूरेशन में जाइए और किसी भी अल्फ़ाबेट को चूज़ करके उसका ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने 5 सेकंड्स के आसपास कुछ तो रखा है, ठीक है। एक एक करके भी आप बढ़ा सकते हैं, साथ में भी कर सकते हैं। तो अब जब आप क्लिक करेंगे तो 5 सेकंड्स में हमारा एल जो है वो अपनी पोजीशन पे जाएगा और पीछे एक और रह गया क्योंकि वो कॉपी था और उसमें एनिमेशन नहीं थी। तो आप फिर दूसरा जो अल्फ़ाबेट है वो दूसरे क्लिक पे जाएगा, फिर तीसरा जाएगा, फिर चौथा जाएगा। तो मान लीजिए आपने 10 सेकंड्स का ड्यूरेशन रखा है, तो बेसिकली 40 सेकंड्स में एग्जैक्ट आंसर स्टूडेंट्स को या ऑडियंस को पता चलेगा, राइट। तो यहाँ पे ये जो मोशन पाथ की वजह से जो हमारा वाइट स्पेस है इसमें इतना टेढ़ा मेढ़ा जो ये लाइंस हो जाती हैं, इस वजह से मुझे वो वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था और मुझे पर्सनली ये मेथड थोड़ा टफ़ लगता है। तो अगर छोटे वर्ड्स हैं और आप अल्फ़ाबेट्स को एनिमेट करने के लिए ज़्यादा स्लाइड्स भी नहीं बनानी है आपको, तो आप इस मेथड को चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए समराइज़ करते हैं। हमारे पहले मेथड में हम पूरे वर्ड को एनिमेट करके सीधा आंसर बता देते हैं। दूसरे मेथड में हम अल्फ़ाबेट्स को एनिमेट करते हैं और स्टूडेंट्स को हिंट देते हैं कि क्या आंसर हो सकता है। और तीसरे मेथड में हमारा जो आंसर है वो मोशन पाथ के थ्रू अपनी पोजीशन पे जाएगा। ये थोड़ा विजुअली अच्छा दिखता है, एंगेजिंग है, हाँ, बट जितना अच्छा दिखता है उतना ही टाइम भी लगेगा इसे बनाने के लिए। तो ये थे मेरी तरफ से 3 मेथड्स। इसी तरह से आप पूरे वर्ड को भी जंबल कर सकते हैं जिससे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो एक्सप्लोर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।